नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज अपने बात करेंगे कि जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग उदयपुर के द्वारा दिनांक 12/12/2023 को विद्या संबल योजना से के अंदर लगभग 93,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है विद्या संबल योजना के बारे में। तो उसकी अपनी पूरी डिटेल की बात करेंगे भी कैसे फॉर्म भरना है और क्या प्रोसेस रहेगी, अपने बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो विद्या संबल योजना के बारे में पहले भी नोटिफिकेशन आया था, वो भर्ती किसी कारणवश रद्द कर दी गई थी क्योंकि उसके अंदर SC ST OBC को कोई आरक्षण नहीं मिला, उस कारण उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की भर्ती करवाई गई। अब फिर से विद्या संबल योजना द्वारा शुरू की गई है, वो भी कहाँ पे, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उदयपुर में। वो भी जो छात्रावास है, यानी छात्रावास है, उनके अंदर कठिन विषय गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, 3 विषयों के लिए अध्यापक सुनिश्चित किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिले और उनको अलग से कोचिंग की व्यवस्था की जाए। तो ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनकी भर्ती होने वाली है। तो पूरी दिशा निर्देश और सारा डिटेल पढ़ेंगे अपने। तो विद्या संबल योजना के तहत विभागीय आश्रम खेल छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु दिशा निर्देश निम्न है। ये दिशा निर्देश अच्छे से ध्यान रखने हैं ताकि आपको पूरा पता चल जाए, उसी के हिसाब आप फॉर्म अप्लाई करो। तो पहला यही है कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी को कठिन विषय माना गया, यानी इन तीनों विषयों में आप अप्लाई कर सकते हो और विषयों की इसके अंदर नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि 9 से 12 तक के विद्यार्थी लाभान्वित किए जाएंगे, यानी 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए टीचर नियुक्त किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत जो आवेदन है जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे और इनके लिए जो योग्यता रखने वाले हैं, जो पात्र है, सेवानिवृत्त जो टीचर थे या कार्मिक है वो, या निजी विद्यार्थी, यानी सभी आ गए इसमें। निजी विद्यार्थी जो मतलब योग्यता रखते हैं वो सारे के सारे गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जा सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी की चयन प्रक्रिया रहेगी जिला स्तरीय अधिकारी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, छात्र अवसर यानी जो छात्रावास है उनके अनुसार होगी। राशि ₹75,000 बजट के आधार पर दिए जाएंगे उनको, यानी अंकित योग्यता आदि की पात्रता उपलब्ध रखने वाले निजी विद्यार्थियों को वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी के लिए सेवाएं पूर्णतः अस्थायी बेस पर ही ली जा सकेगी, यानी कोई उनको स्थायी नियुक्ति नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना, कोई भी ऐसे नहीं कहेगा भी हाँ मैं यहाँ टीचर बन गया तो यहाँ डेली करूँगा, नहीं। उनको ओनली कुछ टाइम पीरियड है, उनके लिए उनको गेस्ट फैकल्टी के रूम में लगाया जाएगा। गठित समिति है, इसके बारे में आप डायरेक्ट मैं ये PDF डाल दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हो। अब मेन बात करते हैं भी अप्लाई कैसे करना है। और हाँ, एक बात ये और कर लेते हैं, अनुसूचित जाति के जो पाली और चित्तौड़गढ़ ज़िले हैं, और अनुसूचित जाति के अंदर तो पाली और चित्तौड़गढ़ 2 ही ज़िले हैं, और बाकी सारे जो ज़िले हैं जिनमें इनमें गेस्ट फैकल्टी भरी जा रही है वो सारे गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और विभागीय आश्रम और खेल छात्रावासों में लगाए जाएंगे जो टीचर हैं। इसके अलावा आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 17/12/2023 है। अभ्यर्थी एक ही छात्रावास के लिए एक ही आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने वाले छात्रावास, जो आवेदन करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो अभ्यर्थी होगा, जो अध्यापकगण हैं, तो उनका जो प्रथम छात्रावास होगा वो ही आवेदन मान्य होगा और बाकी सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। वरीयता सूची है इसकी जिला स्तरीय कार्यालयों को 22/12/2023 को भेज दी जाएगी, यानी 22 तारीख को इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित कर्मकों की सूची, यानी जो चयन होंगे उनकी सूची आ जाएगी 26/12/2023 तक। उसके बाद 2/1 यानी 2 जनवरी 2024 तक समस्त छात्रावासों में कोचिंग प्रारंभ कर दी जाएगी, यानी जो गेस्ट फैकल्टी के रूम में लगेंगे उनको 2 जनवरी 2024 को अपनी पद पर जाकर अपना कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और वरीयता सूची के अंदर समान अंक या प्रतिशत आ गए उस समय जो उच्च योग्यताधारी है एवं छात्रावास के नज़दीक निवास करने वाला है उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी भी। इसके अलावा आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट बनेगी, और ये कब तक रहेंगे, यहाँ पे व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी 1 शैक्षणिक तक 2023-24 के लिए मान्य होगी, यानी 31 मार्च 2024 तक रखा जाएगा, सिर्फ 31 मार्च 2024 तक, यानी 2 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ही आपको गेस्ट फैकल्टी के रूम में लगाया जाएगा। इसके बाद आपको वहाँ से आपको कह दिया जाएगा भी हमें अब जरूरत नहीं, यानी इतने टाइम के लिए ही आपको गेस्ट फैकल्टी के रूम में अध्यापक की पद पर आपको रखा जाएगा।
और आप किसी न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। आपका मानदेय क्या रहेगा? ग्रेड सेकंड 9वीं 10वीं के लिए प्रति घंटा मानदेय 350 रुपये, अधिकतम मासिक मानदेय रहेगा 25,000। जो बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीटेक वाले विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट 11वीं 12वीं में पढ़ाने वाले अध्यापक को प्रति घंटा 400 रुपये मिलेंगे और मंथली अधिकतम जो दे सकते हैं 30,000 रुपये। तो 400 रुपये के हिसाब से 11वीं 12वीं में दोनों के 800 रुपये प्रतिदिन के हो गए। 24,000 रुपये लगभग फर्स्ट ग्रेड को है और 700 रुपये के हिसाब से सेकंड ग्रेड को 21,000 21 से 22,000 रुपये आपको सेकंड ग्रेड जो पोस्ट है 9वीं 10वीं वाले पढ़ानों के लिए उनको मिलेगी और 24,000 रुपये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। इसके अलावा अपने देख सकते हैं 11वीं 12वीं के लिए अंग्रेजी और ऐच्छिक विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित हेतु छात्रावास वही सेम बजट है 75,000 रुपये का, यानी इन सब्जेक्टों में आप भर सकते हो फॉर्म। और इनकी जो भुगतान की जो तारीख है 7 तारीख, मानदेय का भुगतान अगले महीने की 7 तारीख तक कराया जाएगा। यानी आप 1 जनवरी को लगेंगे, मान के चलो 2 जनवरी को लगे तो 7 फरवरी को आपका पहली जो पेमेंट है वो आएगी। और कोचिंग मानदेय का भुगतान कोचिंग देने वाले गेस्ट फैकल्टी के बैंक के खाते में ही जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। यानी गेस्ट फैकल्टी जो लगेंगे टीचर उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे। और आप देख सकते हो एक और इसके अंदर है भी, आप जो भी वहाँ पे कार्य करोगे तो आपका कार्य डेली व्हाट्सएप के ऊपर आपको कोचिंग करते समय की फ़ोटो खींचकर आपको ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका भुगतान किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो ये थी गेस्ट फैकल्टी की प्रक्रिया। तो आप सभी जान गए लगभग 93,000 पोस्टें हैं। तो आप अपने ज़िले के हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग अलग छात्रावास दिखेंगे और आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उस लिंक पे जाके आप अप्लाई लिखा होगा गेस्ट फैकल्टी है तो उस अप्लाई पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके अंदर कुछ नहीं चाहिए, अपना नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, उसके अलावा 10वीं में परसेंटेज और 12th में कितने परसेंट है, कौन सा स्ट्रीम है आपका। इसके बाद ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है और क्या कुछ है। पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज पूछा है बस, और कोई मार्कशीट वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज पूछा है आपसे और बाकी कुछ नहीं है। इतना आप भर के अप्लाई कर सकते हो और 1 मिनट के अंदर फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आपकी मेरिट लिस्ट 22 तारीख को आ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।